सभी को नमस्कार। मैं जीएस भाई आदित्य जोशी में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है ड्रॉप आउट एसएससी और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हम बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं। 50 एमसीक्यू होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, आधे घंटे का समय लेंगे, आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी बता दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं या डिफेंस की किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला प्रश्न देखो, क्वेश्चन आने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया था, टाइम फ्रेम पढ़ा दिया था, उसकी साइट्स के बारे में पढ़ा दिया था, उसके बेसिक एमसीक्यू करा दिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अच्छे से ध्यान से पढ़ना और समझना इसको। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा? द पेलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इंटू 3 phases बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टोन टूल्स एंड क्लाइमेटिक चेंज। हिंदी में बोले तो पूरा पाषाण काल को पत्थर के औजारों की प्रकृति और जलवायु परिवर्तनों के आधार पर 3 चरणों में विभाजित किया गया है। यह आपका हिंदी का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अगर बात करें पूरा पाषाण काल की, पेलियोलिथिक एज की, इसकी बात चल रही है पेलियो की, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। कौन कौन से थे? एक अपर पेलियोलिथिक था, एक मिडिल था और एक लोअर पेलियोलिथिक था। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा और लास्ट फेज ये कहलाएगा। लास्ट फेज ये है और फर्स्ट फेज हमारा ये वाला है। ठीक है, अब इनको डिवीजन जो किया है, डिवीजन में कल हमने नॉर्मल क्वेश्चंस में भी देखा था कि जो डिवीजन हुआ है भाई, डिवीजन हमेशा होता है जलवायु की प्रकृति के आधार पर और जो पत्थरों के औजार हैं उनकी प्रकृति के आधार पर। इसमें हमने क्या देखा था कि लोअर में आपके पास बड़े औजार थे, हैंड एक्सेस थे, क्लीवर्स थे यानी कि हस्तकुल्हाड़ी, और उसके बाद हमारे स्क्रेपर और बोरर आए यानी कि खुरचने वाले औजार। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और छोटे औजार आते गए। फिर हम जब मेसो में आए थे तो हमने देखा था मध्य पाषाण काल में कि उस टाइम पे आपको छोटे मिनिएचर स्टोन टूल्स मिल रहे थे, और लास्ट नियोलिथिक में हमने देखा था कि आपको पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिल रहे थे। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही बैठता है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, नवपाषाण काल के संबंध में कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नियोलिथिक एज। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। पहला, ह्यूमंस वर नोमैडिक हंटर्स, मनुष्य खाना बदोश शिकारी थे। भाई एक बात बताओ, पेलियो, मेसो और नियो, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। भाई पूरा पाषाण में तो हंटरर और गैदरर थे, शिकारी थे। मध्य पाषाण में थोड़ा सोशल हो चुका था वो, लेकिन नव पाषाण में तो भाई वो गांव बना के रहने लग गया था, बस्तियां बनाने लग गया था। तो उस टाइम पे तो भाई वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस समय पे भी वो खाना बदोश हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये वाला तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड फार्मिंग। इसकी विशेषता स्थिर जीवन तथा खेती की शुरुआत है। बिल्कुल, नव पाषाण काल में हमने देखा था कि खेती की शुरुआत हुई थी और खेती के साथ साथ वो गांव बना के बस्तियों में रहने लग गया था। तो खेती और स्थिर जीवन तो नवपाषाण काल से संबंधित है, बिल्कुल है। ये वाले स्टेटमेंट को हम ओके कर देते हैं, यानी कि ये कथन हमारा सही है। अब ये सही है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी कथन नहीं देखेंगे, बाकी भी देखेंगे। बाकी कथन क्या कहते हैं? मेटल टूल्स और प्राइमरी इक्विपमेंट। जी नहीं, आप अभी भी तो पाषाण काल में ही हैं, तो धातु के औजार कहाँ से आ जाएंगे? धातु के औजार जब आएंगे तब तो आयरन एज आ जाएगी ना, लौह युग आ जाएगा, कांस्य युग आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। नो पॉटरी वॉज यूज्ड कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया था अगर इंसान खेती कर रहा है तो भाई जो उसके अनाज होंगे उनके भंडारण को के लिए कुछ तो करेगा। क्या करेगा? पॉटरी बनाएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास जो ग्रेवेयर्स आए थे, दूसर मृद भांड, ग्रेवेयर्स, मृद भांड, तो उसकी शुरुआत कौन से काल में हुई है? इसी काल में तो हुई है। तो ये तो बोल रहा है नहीं हुई है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैसे करेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड इन मेसोलिथिक पीरियड। क्या कह रहा है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड इन मेसोलिथिक पीरियड। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई।
वापस से सिनेरियो को पूरा मध्य और नव में जाते हैं। तो पूरा में तो हमने देखा था भाई आग की खोज हुई थी, पत्थर के बड़े औजार थे, बड़े औजार, ठीक है। मध्य पाषाण काल में हमने जरूर देखा था कि इसमें उन्होंने जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत करी थी। और पहला पालतू जानवर अगर हम देखें तो पहला पालतू जानवर कौन सा पाला था इंसान ने? कुत्ता पाला था, ठीक है। तो बात तो सही बोल रहा है वो कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। तो अगर स्टेटमेंट पे ध्यान दिया जाए ये ट्रू है या फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आज आपका ट्रू एंड फॉल्स ज्यादा आएंगे। फिर जो नेक्स्ट वाला आपका लेक्चर है उसमें आप लोगों के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। वो आप चाहे यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करें, यूके पीएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, कोई भी एग्जाम की करें, सारे एग्जाम्स में काम आएगा, इवन जीडी में भी काम आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या बोल रहा है वो? गलत है, फॉल्स। फॉल्स की पहचान करनी है। चलो देखते हैं फिर। पहला है दे वर फूड गैदरर्स, वे भोजन संग्रहक थे। बिल्कुल, पूरा पाषाण काल में हंटरर एंड गैदरर्स थे, यानी कि मारा, शिकार करा और उसका संग्रहण किया, ठीक हो गया। दे लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, वो गुफाओं तथा रॉक शेल्टर्स में रहते थे। बिल्कुल सही बात है। भीमबेटका की गुफा हमने देखी थी, आदमगढ़ देखा था, उसके अलावा अल्मोड़ा में लखुडियार हमने देखा था। ये सारे गुफाएं तो हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दे हैड नॉलेज ऑफ आयरन। भाई आप बताओ, पाषाण काल में उनको लोहे का ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? लोहे का ज्ञान तो जब आर्य आएंगे, आर्यों को पता चलेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसको सही इस क्वेश्चन के हिसाब से हम मानेंगे। नेक्स्ट अगला वो स्टेटमेंट भी देख देते हैं। दे यूज्ड क्वार्टजाइट स्टोन फॉर टूल्स, उन्होंने औजार के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया। ये मैंने बताया था आपको कि पूरा पाषाण काल के व्यक्ति को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है करके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो गलत वाला यही है एक जिसमें हमने टिक किया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आते हैं द नियोलिथिक साइट ऑफ बुर्जहोम। भाई नियोलिथिक साइट बुर्जहोम, बुर्जहोम के बारे में आपको बता रखा है, मैं अभी दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। इज फेमस फॉर इट्स यूनिक रेक्टेंगुलर स्टोन एक्सिस, रेक्टेंगुलर स्टोन एक्सिस। बुर्जहोम का नवपाषाण स्थल अपनी आयताकार पत्थर की कुल्हाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बुर्जहोम में हमने क्या चर्चा करी थी एक बार समझ लेते हैं। बुर्जहोम जो है आपका, ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पे एक तो हमने देखे थे गर्तावास थे, पीट हाउसेस थे, ठीक है। मैं हर लेक्चर में इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ना, देखो 200 क्वेश्चन के बाद में फिर कभी डाउट नहीं आना चाहिए यार। आप जब पेपर देने जाओ तो आपको एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए, आदित्य सर ने पढ़ाया है भाई, गलत नहीं हो सकता, आप आंख बंद करके वहां पे लगा सको। दूसरी चीज, पीट हाउस के अलावा हमने क्या देखा था? जानवर को, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी देखे थे। कहाँ? बुर्जहोम में देखे थे। अब इसके अलावा एक और खासियत है यहाँ, इस खासियत को आप नोट कर लेना। आयताकार पत्थर की कुल्हाड़ियां भी हमें प्राप्त होती हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर स्टोन एक्सिस जो है वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं? बुर्जहोम से मिलती हैं। बाकी जगह पे हमें रेक्टेंगुलर नहीं मिलती हैं, वो इस कर्व टाइप की मिलती हैं, लेकिन बुर्जहोम में हमें ऐसी स्टोन एक्सिस मिलती हैं। तो बात के हिसाब से तो सही कह रहा है वो कथन, क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द मेसोलिथिक पीरियड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मध्य पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए कथनों पे देखते हैं। द टूल्स वर वेरी लार्ज, किसकी बात कर रहा है? मध्य पाषाण काल की। अगर वो पूरा पाषाण बोलता तो टूल्स लार्ज जरूर होते, लेकिन मध्य पाषाण काल में तो हम माइक्रोलिथ्स में काम कर रहे थे, छोटे पत्थरों के औजार में। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स स्मॉल टूल्स बिकेम कॉमन। माइक्रोलिथ, छोटे पत्थरों के औजार का उपयोग आम हो गया। बिल्कुल हो गया यार, क्यों नहीं हुआ आम? छोटे पत्थर के औजार ही तो यूज कर रहा था। ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, बट बाकी भी देख लेते हैं। एग्रीकल्चर वॉज मेन ऑक्यूपेशन, जी नहीं, कृषि जो थी आपकी नवपाषाण या नियोलिथिक एज में आई थी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देयर इज नो क्लाइमेट चेंज, कोई जलवायु परिवर्तन नहीं था। क्यों नहीं था? जलवायु परिवर्तन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। हमने जब बात करी थी, जब पूरा पाषाण काल का अंत हुआ था तो उस समय पे आइस एज की भी समाप्ति हुई थी, हिम युग का अंत हुआ था। तो हिम युग के अंत होने के बाद क्या हुआ? गर्मी आने लग गई थी ना,
ये तो कह रहा है कोई जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? स्टेटमेंट 3 ये गलत है हमारे पास, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। एक स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन सा वाला? ये जहां पे उसने माइक्रोलिथ्स बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, फायर वॉज डिस्कवर्ड इन अपर पेलियोलिथिक एज। क्या कह रहा है? फायर वॉज डिस्कवर्ड इन अपर पेलियोलिथिक एज। आग की खोज उच्च पुरा पाषाण काल में हुई। गाइस मैं आंसर में आने से पहले बता देता हूं, लोअर पेलियोलिथिक एज जो है आपकी, निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण, इसमें आग की खोज हुई है, ठीक है। ये कौन सा बोल रहा है? उच्च पुरा पाषाण बोल रहा है, तो अपने आप ही हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने नीचे पे नोट्स भी दे रखे हैं आपको, ये लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते रहना, ठीक है। मेहरगढ़ के बारे में सही कथन चुने। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, आज की डेट में पाकिस्तान में है। कृषि के प्रथम साक्ष्य यहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है? मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया। कहां से हो जाएगा? साउथ इंडिया में लोकेटेड। पाकिस्तान साउथ इंडिया में थोड़ी आता है। अगला, इट प्रोवाइड्स अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ली कल्टीवेशन। यह गेहूं और जौ की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रदान करता है। बिल्कुल, सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। अगर वो बोलेगा मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी, तो पहली फसल थी जौ, बोले तो बार्ले। चावल की खेती बोलेगा तो कोल्ड ईवा आएगा उसमें, ठीक है। इट बिलोंग्स टू मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज से कहां से संबंधित हो जाएगा भाई? इट वॉज अ केव ड्वेलिंग। गुफा आवास था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था, खुला फील्ड है, खुली जगह है। नेक्स्ट, द हैंड एक्स इज रिप्रेजेंटेटिव टूल ऑफ लोअर पेलियोलिथिक कल्चर। हैंड एक्स इज रिप्रेजेंटेटिव टूल, लोअर पेलियोलिथिक। हस्त कुल्हाड़ी निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति का प्रतिनिधि औजार है। हमने देखा था हैंड एक्स यानी कि हस्त कुल्हाड़ी और क्लीवर, ये दो हमारे कौन से काल में बने थे? जो लोअर पेलियोलिथिक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ये गलती हो गई, कलर में, कलर में हुई है गलती, आंसर में गलती नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के दौरान मनुष्यों ने केवल बिना पॉलिश के औजारों का उपयोग किया था। गाइस नियोलिथिक पीरियड में हमने सिंपल सी चीज पढ़ी थी, नियो में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज हुए थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। और ये क्या बोलता है? ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड ह्यूमंस यूज्ड अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स। तो कई कैसे सही हो जाएगा भाई इसका कथन? इस कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा कथन हमारा, ठीक है। कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, सही जोड़े की पहचान कीजिए। करते हैं फिर सही जोड़े की पहचान। पहली चीज, पेलियोलिथिक में कह रहा है माइक्रोलिथ्स। भाई नहीं, पेलियोलिथिक में पत्थर के बड़े औजार मेगालिथ्स थे। दूसरा, मेसोलिथिक फार्मिंग। फार्मिंग कहां से हो जाएगी? मेसोलिथिक में मध्य पाषाण काल में फार्मिंग नहीं थी, पशुपालन था। मध्य पाषाण काल में तो आपका क्या था? पशुपालन था। खेती तो आपकी नव पाषाण काल में आई है, और माइक्रोलिथ आपके आए हैं कौन से में? मध्य पाषाण में। ये भी गलत, ये भी गलत। अगला, नियोलिथिक पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। जस्ट अभी पढ़ा है भाई, ये पॉलिश नियोलिथिक में क्या है? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसको लगा देते हैं हम, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं इसमें, आयरन एज, हंटिंग गैदरिंग। भाई आयरन एज, जब इंसान के पास लोहे की खोज हो जाएगी, तो उस युग में वो हंटरर गैदरर कैसे होगा? जब वो नव पाषाण काल में ही सेटलमेंट वाली लाइफ जी रहा है, तो बाद में कैसे वो शिकार और संग्रहण में जा सकता है? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश शोज अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस फ्रॉम पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी पूरा पाषाण से नव पाषाण तक का निरंतर क्रम दिखाती है। कल भी बात हुई थी, उससे पहले भी बात हुई थी। मध्य प्रदेश में आपकी भीमबेटका है, वहां पेंटिंग्स मिलती हैं तीनों की। और जो बेलन वैली है, बेलन वैली, बेलन घाटी, ये आपकी यूपी में आती है। इसमें आपको पेलियो, मेसो और नियो तीनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के साक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। नेक्स्ट, बुर्जहोम में मिले गर्थ आवासों का वर्णन कौन सा कथन सही करता है? विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स पिट ड्वेलिंग फाउंड इन बुर्जहोम। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, बार बार नहीं बताऊंगा। हाउसेज बिल्ट ऑन ट्रीज, जी नहीं।
हाउसेज डग इनटू ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग डाउन, जमीन में खुदे हुए घर जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी, बिल्कुल सही जवाब है। गर्ता आवास मतलब जमीन में खुदे हुए घर जहां नीचे जाने के लिए क्या है, सीढ़ियां हैं। ठीक हो गया। स्टोन हाउसेज ऑन, ये तो खाली बेकार है, फर्जी बना रखा है उसने। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी व्हील हैपेंड इन नियोलिथिक एज, कुम्हार के चाक का पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। हमने देखा था जब खेती करी थी उसी समय पे जब पेड़ काटे थे तो पहिए होगा करके इंसान के दिमाग में पहली बार ये चीज आई थी, तो कौन सा कथन क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बागौर in Rajasthan is one of the earliest Mesolithic sites showing evidence of animal domestication। मैंने आपको बागौर में बताया था, बागौर जो है वो ओल्डेस्ट साइट है, सबसे प्राचीनतम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है बागौर। तिलवाड़ा भी है राजस्थान में। अभी कथन के हिसाब से अगर हम देखें, पशुपालन के प्रमाण दिखाने वाले शुरुआती मध्यपाषाण कालीन स्थलों में से एक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। बागौर जो है वो स्टार्टिंग के जो हमारे पशुपालन के प्रमाण है उसको दिखाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पुरापाषाण काल की कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेलियोलिथिक आर्ट? पहला, इट कंसिस्टेड मेनली ऑफ लार्ज स्कल्पचर्स, इसमें मुख्य रूप से बड़ी मूर्तियां हैं। जी नहीं, बड़ी मूर्तियां नहीं हैं। पुरापाषाण काल में आप गुफा चित्र बना रहे होते हैं, रॉक पेंटिंग्स थी, डिपेक्टिंग ह्यूमन सीन्स वर कॉमन, ऐसे दृश्य थे जिसमें मानव शिकार कर रहा होता था। और शिकार वाले दृश्य कौन से थे? डियर, हिरण का शिकार करते हुए सबसे ज्यादा दृश्य हैं हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमंस इन पेलियोलिथिक पीरियड हैड अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, पुरापाषाण काल के मनुष्य के पास अच्छी तरह से विकसित भाषा तथा लिपि थी। जी नहीं, नहीं थी, वो तो मध्यपाषाण काल में आई थी भाषा। पुरापाषाण काल में आदमी सिर्फ और सिर्फ इशारों से बात करता था, तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला, मध्यपाषाण काल की जलवायु के बारे में सही कथन की पहचान करें। चलिए देखते हैं फिर क्या क्या कथन है। द अर्थ वॉज कवर्ड इन आइस, पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। जी नहीं, पेलियोलिथिक पीरियड जो है, पुरापाषाण काल जो है, जब वो खत्म हो रहा था उस समय पे पृथ्वी से बर्फ गलने लग गई थी, आइस एज समाप्त हो रही थी। देयर वॉज अ शिफ्ट टू अ वार्मर एंड मोर ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और अधिक आर्द्र जलवायु की ओर बदलाव हुआ। बिल्कुल, गर्म और अधिक आर्द्र जलवायु की शुरुआत हुई थी। अगला क्या कह रहा है वो, नो प्लांट्स कुड ग्रो, क्यों नहीं उग सकते भाई, बर्फ गल गई है तो पेड़ पौधे उग जाएंगे। देयर वॉज नो चेंज फ्रॉम पेलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल से कोई बदलाव नहीं हुआ था, बिल्कुल गलत। अगला, माइक्रोलिथ शब्द उन औजारों को संदर्भित करता है जो आमतौर से लंबाई में 5 सेंटीमीटर से कम होते हैं। माइक्रोलिथ रेफर्स टू टूल दैट आर यूजुअली लेस देन 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। माइक्रोलिथ बोले तो छोटे औजार, छोटे औजार वही होंगे जो 5 सेंटीमीटर से कम होंगे, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, विच साइट इज नॉट अ नियोलिथिक साइट इन इंडिया, कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? नहीं है बोल रहा है वो, है नहीं बोल रहा है, नहीं है बोल रहा है। पहली चीज, गुफकराल बिल्कुल है, चिरांद बिल्कुल है, दाऊजली हादिंग बिल्कुल है। ये कहाँ है दाऊजली हादिंग? असम में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। और गुफकराल आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो एक ही बस्ता है, कौन सा? लोथल बस्ता है। लोथल कहाँ है हमारा? हरियाणा में है, परंतु लोथल जो है वो हड़प्पन कल्चर का है, ये नियोलिथिक साइट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कपास की खेती नवपाषाण काल में शुरू हुई, बिल्कुल सही बात है यार, सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, ट्रू है स्टेटमेंट। ये साला पेन ही चेंज नहीं होते थे, बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है हमारा, सत्य है। खेती की शुरुआत ही नवपाषाण काल में हुई है, तो कपास की खेती की शुरुआत भी कहाँ हुई होगी? नवपाषाण काल में ही हुई होगी। अगले पे आते हैं। उच्च पुरापाषाण काल आधुनिक मानव की उपस्थिति होने से चिन्हित है। अपर पेलियोलिथिक इज मार्क्ड बाय अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। दो टाइप की स्पीसीज आपको बताई थी, एक बताई थी होमो इरेक्टस, दूसरी आपको बताई थी होमो सेपियंस। इरेक्टस जो है वो लोअर में है,
इरेक्टस किस में है? लोअर में है। अपर में कौन सा है? होमो सेपियंस है, ये है अपर में। तो कथन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कथन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में दफनाने की प्रथाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रिगार्डिंग द बरियल प्रैक्टिस ऑफ नियोलिथिक एज। पहला, डेड वेर क्रीमेटेड। जी नहीं, मृतकों का दाह संस्कार नहीं किया जाता था। डेड वर बरीड अलॉन्ग विद द आइटम्स लाइक पॉटरी एंड टूल्स। हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। मृतकों को मिट्टी के बर्तन और औजारों जैसी वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था। बिल्कुल दफनाया जाता था। बरियल्स आर नॉट फाउंड। क्यों नहीं मिले हैं बरियल्स? तभी तो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं। दे वर बरीड एट द सेंटर ऑफ विलेज ओनली। जी नहीं, कहीं भी दफना देते थे। अगला, रॉबर्स बूटफूट ब्रूस फूट एक भूविज्ञानी थे जिन्होंने भारत में पहले पुरापाषाणकालीन औजार की खोज करी। रॉबर्ट ब्रूस फूट वॉज द जियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल इन इंडिया। बिल्कुल सही कथन है यार, सोचना ही नहीं है ज्यादा। कहाँ करी थी? पल्लावरम में करी थी। पल्लावरम कहाँ है? तमिलनाडु। भारत में पहले औजारों की खोज होने वाली जो जगह है वो कौन सी है? पल्लावरम है। नेक्स्ट, The Neolithic Revolution refers to transition of food gathering to food producing. नवपाषाण क्रांति भोजन संग्रहण से भोजन उत्पादन की ओर संक्रमण को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल करती है। खेती की शुरुआत तो हुई थी इसमें, नवपाषाण में खेती शुरू हुई थी। तो इंसान अब सिर्फ शिकार नहीं करेगा, भोजन का उत्पादन करेगा अगर खेती कर रहा है तो। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेसोलिथिक टूल्स। मध्यपाषाण कालीन औजारों के संबंध में सही कथन चुने। They were made of irons। बिल्कुल गलत हो जाएगा। They were often fixed into handles of bone and wood to make saws and sickles। बिल्कुल, saws and sickles आ गया तो मध्यपाषाण काल आ जाएगा। और मध्यपाषाण काल में हमने देखा था कि हड्डियों के औजार भी इंसान बनाने लग गया था। इस कथन पे ध्यान देते हैं। देवर हेवियर देन पेलियोलिथिक। जी नहीं, छोटे होंगे तो हैवी नहीं हो सकते हैं। केवल पत्थर का ही उपयोग किया गया है। जी नहीं, हड्डी का उपयोग भी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, गुफकराल लिटरली मीन्स केव ऑफ पॉटर्स। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। अब गाइज ये तो याद करने की ही चीज है। गुफकराल मतलब क्या होता है? कुम्हार की गुफा। अगला, हंटिंग वॉज कम्प्लीटली स्टॉप्ड इन नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल में शिकार पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जी नहीं, बंद नहीं करेंगे। इंसान ने खेती जरूर शुरू की थी लेकिन शिकार करना बंद नहीं किया था। आज नहीं करा है बंद, तब कैसे कर देंगे? अगला, पुरापाषाण स्थल हुनगी के बारे में कौन सा कथन सही है? हुंसगी। ठीक है, हुंसगी कहाँ है बता सकता है कोई? पुराने नोट्स देखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। हुंसगी कहाँ है? 2-3 साइड से एक साथ लिखाई। पहला, इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। इतना तो मुझे पता है भाई, हुंसगी उत्तर प्रदेश में नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मेड ऑफ लाइम स्टोन्स आर फाउंड हेयर। हुंसगी से चूना पत्थर से बने औजार मिलते हैं। बिल्कुल, ये कथन सही हो जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा, इट वॉज नियोलिथिक फार्मिंग विलेज। जी नहीं, हुंसगी नियोलिथिक फार्मिंग विलेज भी नहीं है। हुंसगी नहीं है। इट इज फेमस फॉर राइस एविडेंस। जी नहीं, राइस एविडेंस के लिए दूसरी साइड बताई थी, पुराने लेक्चर्स में बताया है, देख लेना कौन सही है। मध्य पाषाण काल की रॉक पेंटिंग अक्सर नृत्य करते हुए लोगों को समूह को दिखाती है। मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स ऑफन शो ग्रुप ऑफ पीपल डांसिंग। बिल्कुल सत्य बात है। जो मध्य पाषाण काल की पेंटिंग्स हैं वो लोगों को डांस करते हुए दिखाती हैं। पूरा पाषाण काल में आएगा तो शिकार करते हुए दिखाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। राख के टीलों के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। एस माउंट्स के बारे में दक्षिण भारत में मिले थे। पहला कथन गलत हो गया, उत्तर भारत में नहीं मिले हैं, दक्षिण भारत में मिले हैं। अगला, दे आर एसोसिएटेड विद नियोलिथिक कैटल हर्डर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया आ गया तो ऑप्शन सही हो गया हमारा, ज्यादा सोचना ही नहीं। वे दक्षिण भारत के नव पाषाणकालीन पशुपालकों से जुड़े हुए हैं। अगला, मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। बिल्कुल, जब हमारा पूरा पाषाण काल खत्म हुआ तब हमारा मध्य पाषाण काल शुरू हुआ। और पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख से 10,000 साल तक था, तो वो खत्म होगा तो मध्य पाषाण शुरू होगा। थोड़ा गाइज मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है कई बार, माफ कर देना।
उच्च पुरापाषाण कालीन औजारों की प्राथमिक विशेषता ब्लेड और ब्यूरिन का उपयोग है। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपर पेलियोलिथिक टूल्स इज यूज ऑफ ब्लेड्स एंड बरिन्स। बिल्कुल सत्य बात है। उच्च पुरापाषाण अपर पेलियोलिथिक में आएंगे तो औजार छोटे हो जाएंगे। अब कुल्हाड़ी या फावड़े का प्रयोग नहीं होगा, ब्लेड्स का यूज होगा, पत्थर की बनी हुई ब्लेड्स का। अगला, नवपाषाण काल के आवास के संबंध में सही कथन चुने। पहला, लोग गगन चुम्बी इमारतों, जी नहीं, चुम्बी हुम्बी कुछ नहीं लेते थे, वो गगन की चुम्बी नहीं ले सकते थे। दे लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेज एंड थेज्ड हट्स, कच्चे मिट्टी के मकानों में रहते थे। नवपाषाण काल, इसी टाइम पे तो आदमी ने शुरू किया था बनाना। हाउसेज वर बिल्ट अंडर वाटर, जी नहीं। खाना बदोश थे, घर नहीं था, वो पेलियोलिथिक में था, नियोलिथिक में नहीं था। अगला, कोलडिवा इज फर्स्ट साइट टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। कोलडिवा दुनिया में चावल का प्रमाण देने वाला पहला स्थल है। बिल्कुल, कोलडिवा यूपी में स्थित है, पहला प्रमाण इसी ने दिया है। अगला, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स मिडिल पेलियोलिथिक एज। कौन सा कथन मध्य पुरापाषाण चरण का वर्णन करता है? चलिए देखते हैं फिर। इट इज कॉल्ड फ्लेक टूल इंडस्ट्री। बिल्कुल यही करता है, फ्लेकी टूल्स, माइक्रोलिथ्स, छोटे औजार। दूसरा, इसकी विशेषता पॉलिश की हुई गुलाड़ी है, जी नहीं, नवपाषाण में हुए पॉलिश। धातु कहाँ से आ जाएगी? गेहूं उगाना शुरू किया, वो तो भैया पहले ही कर दिया था या बाद में कर दिया था? आप बताइए। बाद में करा था, नवपाषाण में खेती की शुरुआत। आदमगढ़ और बागौर प्रोवाइडेड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बिल्कुल सही कथन है भाई, आंख बंद करो, लगा दो। आदमगढ़ और बागौर, यही दो साइट्स हैं जहां हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन के। ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बागौर कहाँ है? राजस्थान में। अगला, नवपाषाण काल को न्यू स्टोन एज के रूप में भी जाना जाता है। द न्योलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज। बिल्कुल सही बात है, नवपाषाण काल को नए पत्थर युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला, नवपाषाण कालीन मृद भांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं फिर कौन सा कथन सही है। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज की बात कर रहा है और मृद भांड मिट्टी के बर्तन बनाता था, क्योंकि खेती कर रहा था, शिकार और जो आपका अनाज है उसके संग्रहण के लिए मिट्टी के बर्तन बना रहा था। इट वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड स्टोरिंग फूड। बिल्कुल यही तो सही हो जाएगा फिर यार, सोचना क्या है। आग की खोज तो हो गई है ना, ऐसे डाउट में मत आना कि कुकिंग कैसे करेंगे भाई, आग की खोज हो चुकी है। पॉटरी वर ऑल्सो डेकोरेटेड विद गोल्ड। वाह। नवपाषाण स्थलों में कोई मिट्टी के बर्तन नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं? यह मशीनों से द्वारा बनाया गया था, जी नहीं। अगला, मध्यपाषाण काल के लोग शिकार के लिए धनुष और तीर का उपयोग करते थे। हमने पढ़ा है भाई, मध्यपाषाण काल में आदमी ने बो एंड एरो इजाद किया था। सत्य हो जाएगा कथन। अगला, नवपाषाण स्थल चिरांद के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट नियोलिथिक साइट चिरांद। देखते हैं। इट इज लोकेटेड इन बिहार। बिल्कुल बिहार में लोकेटेड है। इट इज नोन फॉर बोन टूल्स। हड्डियों के औजार भी चिरांद से हमें मिलते हैं। इट इज अ पेलियोलिथिक साइट। जी नहीं, पेलियोलिथिक नहीं है चिरांद। हड्डियों के औजार कौन सी एज में थे? मेसोलिथिक में थे। कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, दोनों दे रखे हैं उसने। अगर ये सही है तो, अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। और लास्ट क्या दे रखा है? इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड घाघरा। घाघरा और गंगा के उस बीच में नहीं है चिरांद। अगला कथन देखते हैं। पुरापाषाण काल का मानव मूल रूप से परभक्षी था। द पेलियोलिथिक मैन वॉज बेसिकली अ प्रेडेटर। जो व्यक्ति शिकार और संग्रहण करेगा वह परभक्षी ही होगा। जो शिकार कर रहा है वो परभक्षी है। हल्लूर इज अ नियोलिथिक साइट लोकेटेड इन कर्नाटका। हल्लूर कर्नाटक में स्थित है। बिल्कुल, हल्लूर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस मेगालिथ्स। कौन सा कथन मेगालिथ को सही ढंग से परिभाषित करता है? देखते हैं फिर। मेगालिथ मतलब बड़े पत्थर के औजार। ये कह रहा है
स्टोन टूल्स दैट आर स्मॉल, जी नहीं, गलत, छोटे पत्थर के औजार नहीं हो जाएंगे। दूसरा, लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर यूज्ड एज बरियर मार्कर्स, दफन मार्कर के रूप में उपयोग की जाने वाली बड़ी पत्थर की संरचनाएं। लोहे के औजार हो नहीं सकता, मिट्टी के बर्तन हो नहीं सकता, तो हमें एक ही ऑप्शन मिल पाएगा ऐसा, कौन सा, लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर यूज्ड एज बरियल मार्कर्स। मेगालिथ मतलब बड़ा पत्थर। नेक्स्ट, इन मेसोलिथिक एज फिशिंग बिकेम एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गया था। मध्य पाषाण काल में हमने देखा था आदमी हंट भी करता था, फिशिंग भी करता था और गैदरिंग भी करता था। तो फिशिंग तो है ना, दिख रहा है मुझे फिशिंग करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला, दाओजली हादिंग आसाम में है गाइस, पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। दाओजली हादिंग के संबंध में सही कथन चुनें। कहाँ क्या कह रहा है, पहला, इट इज इन द हिल्स ऑफ आसाम, यही सही है भाई, आगे वाले भी देख लेते हैं बट हमारा सही कथन यही हो जाएगा। एक सरुतारू है, एक दाओजली हादिंग है, कहाँ है, आसाम में है। अगला, यहाँ जेडाइट का पत्थर मिला था जो शायद चीन से लाया होगा, नहीं भाई इतना पुराना कहाँ से, चीन इनसे व्यापार वाली स्थिति थोड़ी है अभी। मोटार्स एंड पेस्टल्स वर फाउंड, यहाँ ओखली और मूसल मिले थे, नहीं, उपरोक्त सभी जी नहीं। अगला प्रश्न, पुरापाषाण कालीन औजार यूरोप में ज्यादातर चकमक पत्थर से और भारत में क्वार्टजाइट से बने थे। Paleolithic tools were mostly made of flint in Europe and quartzite in India. फ्लिंट के बारे में मैंने बताया था, इसका यूज जब इसको टकराते हैं, दो पत्थरों को टकराने से चिंगारी निकलती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो मेजर हम यूज करते थे वो किसका करते थे, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है हमारा रेतीला पत्थर होता है, रेत से बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, भारत में क्वार्टजाइट का यूज है और यूरोप में फ्लिंट का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, नवपाषाण काल में सामाजिक संगठन अधिक स्पष्ट रूप से बनने लगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिगेन टू फॉर्म मोर क्लियरली इन नियोलिथिक एज, बिल्कुल सत्य बात है भाई, जैसे जैसे हम आगे को आएंगे वैसे वैसे समाज का संगठन अच्छा होते जाएगा। अभी हड़प्पन में आएंगे तो उसमें और अच्छा हो जाएगा। अगला, पुरापाषाण कालीन आहार का कौन सा कथन सही है। पेलियोलिथिक डाइट, देखो बिना देखे बता देता हूं, शिकार होगा। अब उसको देखते हैं ऑप्शंस को क्या दिया है। दे एट प्रोसेस्ड ब्रेड, उन्होंने प्रोसेस्ड ब्रेड खाई, वाह, ब्रेड खाने लग गया था क्या वो। दे कंज्यूम्ड वाइल्ड फ्रूट्स रूट्स एंड हंटेड मीट, उन्होंने जंगली फल, जड़ें और शिकार, देखो आ गया, शिकार आ गया, शिकार आ गया, इसका मतलब ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दे वर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, जी नहीं, पेलियोलिथिक में तो बर्फ पड़ी हुई थी तो सब्जियां तो उगती नहीं थी। दे लिव्ड ओनली ऑन मिल्क, किसका मिल्क, मदर डेयरी, जी नहीं। आज का अंतिम प्रश्न गाइस, द नियोलिथिक एज एंडेड विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल लाइक कॉपर, नवपाषाण काल का अंत तांबे जैसी धातुओं की खोज के साथ हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं पेलियो, मेसो और नियो, नियो के जस्ट बाद आती है चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक को हम बोलते हैं ताम्र पाषाण, ताम्र मतलब तांबा, यानी कि नियोलिथिक की जब समाप्ति हुई होगी तब तांबे की खोज हुई होगी, तभी तो नया एरा जन्म लिया होगा। तो नए एरा ने जन्म लिया है, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, अभी 50 एमसीक्यूज और आने हैं और 50 बड़े स्टेटमेंट बेस्ड। आज तो हमारे छोटे स्टेटमेंट हैं आपको तैयार करने के लिए, अब वो बड़े स्टेटमेंट्स देगा जिसमें ओनली 1 2 3 एंड 4 ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कल और परसों वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ये 4 वीडियोस देखने के बाद आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठिए और आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाइए, आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं